हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एनटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भक्ति काल के एमसीक्यूज जो आपके पेपर में आ सकते हैं, और ये अगर आपने कर ली तो आपका भक्ति काल काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम करेंगे 70 क्वेश्चन। इसमें पूरी सीरीज है, ये 135 क्वेश्चन की है, और आधे आज करेंगे और आधे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपका चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी फ्रेंड्स तो जाके जरूर देखिए, इसमें काफ़ी सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अवधू गगन मंडल घर कीजिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी मलुकदास। तो इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन ए इसका है क्वेश्चन 1 का, कबीर। अवधू गगन मंडल घर कीजिए कबीर की पंक्ति है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में रैदास है, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी मलुकदास। तो क्वेश्चन 2 का आंसर होगा ऑप्शन ए रैदास। ये पंक्तियाँ रैदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्रेमाश्री शाखा से जुड़े कवि हैं। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी सूरदास। तो क्वेश्चन 3 का आंसर होगा ऑप्शन बी, जायसी की पंक्ति है ये। सॉरी फ्रेंड्स, पंक्ति नहीं, प्रेमाश्री शाखा से जुड़े कवि जायसी है। ये तीनों प्रेमाश्री शाखा के कवि नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं। 4th क्वेश्चन है, पूर्व मध्य काल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी भारतेंदु युग। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन ए भक्ति काल। और क्वेश्चन 5 है, प्रश्न 5 को देख लेते हैं। उत्तर मध्य काल का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी द्विवेदी युग। तो 5 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रीतिकाल। अब प्रश्न 6 ले लेते हैं। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी विष्णु स्वामी, ऑप्शन डी निम्बार्काचार्य। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा प्रश्न 6 का, ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 7वां प्रश्न है ये, रघुनाथ चरित पुस्तक के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए वामन भट्ट, ऑप्शन बी मुरारी, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी जयदेव। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वामन भट्टन, रघुनाथ चरित के पुस्तक के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 8वां प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी केशवदास। तो 8वां प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए रामानंद। राम रक्षा स्तोत्र की स्थापना रामानंद ने की। नेक्स्ट लेते हैं। 9वां प्रश्न है, रामायणी किसकी रचना है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी बिहारी। आप समझ ही गए होंगे, इसका ऑप्शन ए है कबीर, रामायणी कबीर की है। नेक्स्ट लेते हैं। 10वां प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास।
नेक्स्ट ले लेते हैं 11वां प्रश्न है ये। 11वें प्रश्न का उत्तर होगा, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। दोहा कोश की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कणप्पा, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी लुईप्पा, ऑप्शन डी सरहप्पा। तो 11वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी सरहप्पा। कौन है दोहा कोश के? ऑप्शन डी सरहप्पा। नेक्स्ट लेते हैं 12वां प्रश्न है, अष्टछाप की रचना इनमें से किसने की? पहला ऑप्शन है वल्लभाचार्य, दूसरा नंददास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी विठलदास। तो 12वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी विठलदास। नेक्स्ट ले लेते हैं 13वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन ए गारसा दत्तासी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो 13 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए गारसा दत्तासी। 14वां प्रश्न देख लेते हैं, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1550 ईस्वी, ऑप्शन बी 1540 ईस्वी, ऑप्शन सी 1575 ईस्वी, ऑप्शन डी 1565 ईस्वी। इस क्वेश्चन का आंसर मैं फ्रेंड्स आपको कई बार बता चुकी हूँ और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे और मैं आपको आंसर का जवाब भी दे देती हूँ, लेकिन इससे पहले आप मुझे कमेंट्स करके बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले। तो 14वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 1565। नेक्स्ट ले लेते हैं 15वां प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब माना? तो ऑप्शन ए 1554 ईस्वी, ऑप्शन बी 1532 ईस्वी, ऑप्शन सी 1589 ईस्वी, ऑप्शन डी 1623 ईस्वी। तो 15वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 1532 ईस्वी। 16वां प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो ऑप्शन ए निम्बार्क, ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। तो 16वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए निम्बार्क जो है उन्होंने द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक रहे हैं वो निम्बार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? नहीं वाली बतानी है फ्रेंड्स आपको, बाकी तीनों है और एक नहीं है। तो ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी रास पंचाध्यायी, ऑप्शन सी अनेकार्थ मंजरी, ऑप्शन डी राम मंजरी। तो 17 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए अष्टाध्यायी नहीं है, बाकी रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी और राम मंजरी तीनों है। और अष्टाध्यायी किसकी है इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 18वां प्रश्न है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? तो ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन बी उत्तर भारत, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दक्षिण भारत। तो 18वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी दक्षिण भारत। आलवर जो है वो दक्षिण भारत से आए थे। 19वां प्रश्न होगा, आलवर भक्तों की संख्या मानी गई है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट देख लेते हैं 20वां प्रश्न है, आलवर भक्तों के पद किस भाग में है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी हिंदी। तो 20वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए तमिल। जब ये साउथ इंडियन है तो ये तमिल ही होगी फ्रेंड्स। आलवर भक्तों के पद किस भाग में है? तमिल में होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 21वां प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? बाकी सारे संत कवि है लेकिन एक जो है वो कवि नहीं है। तो ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी ईश्वरदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। तो 21वां प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए गुरु नानक कवि नहीं थे, बाकी सारे कवि हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 22वां प्रश्न है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी संत प्रेमानंद, ऑप्शन डी रामानंद। तो 22वें का उत्तर होगा ऑप्शन डी रामानंद। नेक्स्ट ले लेते हैं 23वां प्रश्न है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? ऑप्शन ए 1300 ईस्वी,
ऑप्शन बी 1455 ईस्वी, ऑप्शन सी 1350 ईस्वी और ऑप्शन डी 1398 ईस्वी। तो 23वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 1398 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 24वां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी मध्वाचार्य, ऑप्शन डी बल्लभाचार्य। तो 24वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी हरिदास, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन डी विष्णु स्वामी। तो 25वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 26वां प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी विष्णु स्वामी, ऑप्शन सी मध्वाचार्य, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मध्वाचार्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27वां प्रश्न है, नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? तो ऑप्शन ए विष्णु स्वामी, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी निम्बार्काचार्य। तो 27वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए विष्णु स्वामी नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य हैं। 28वां प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? ऑप्शन ए निम्बार्काचार्य, ऑप्शन बी विष्णु स्वामी, ऑप्शन सी मध्वाचार्य, ऑप्शन डी बल्लभाचार्य। तो 28वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए निम्बार्काचार्य। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? ऑप्शन ए अद्वैत वेदांत, ऑप्शन बी सुधाद्वैत, ऑप्शन सी बौद्ध संप्रदाय, ऑप्शन डी नाथ पंथ। तो 29वां प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए अद्वैत वेदांत। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 30वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? पहला है सहज समाधि, दूसरा बी ऑप्शन है कुंडलिनी योग, ऑप्शन सी मारिफत, ऑप्शन डी नाद बिंदु। तो आप समझ ही गए होंगे। तो 30वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी मारिफत। नेक्स्ट ले लेते हैं। 31वां प्रश्न है, बल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए गोसाई मलुकनाथ, ऑप्शन बी संत हरिदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी गोस्वामी विठलनाथ। तो 31वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी गोस्वामी विठलनाथ बल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए कृतिवास रामायण, ऑप्शन बी रंग रामायण, ऑप्शन सी अध्यात्म रामायण, ऑप्शन डी भास्कर रामायण। तो बांग्ला भाषा में जो रचित राम कथा है उसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कृतिवास रामायण। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 33वां प्रश्न है, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए कमाली, ऑप्शन बी लोई, ऑप्शन सी पाई, ऑप्शन डी रेवली। तो 33 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी लोई कबीर की पत्नी का नाम था। 34वां प्रश्न है, सोहिला किस कवि की रचना है? सोहिला किस कवि की रचना है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो 34वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी गुरु नानक। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां, सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? तो ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु अंगद।
तो 35वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुरु नानक जो है वो सबसे अच्छे कवि थे। 36वां प्रश्न है, काहेरी नलिनी तू को मिलानी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी हरिदास निरंजनी। तो इसका ऑप्शन होगा 36वें प्रश्न का ऑप्शन ए कबीर। 37वां प्रश्न है, साखी सबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी दादू, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी सुंदर दास। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कबीर की। 37वां प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 38वां प्रश्न है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए सखी, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी साक्षी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी साक्षी। 29वां प्रश्न है, कबीर की उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो ऑप्शन ए अद्भुत रस, ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। तो 39वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए अद्भुत रस। उलटवासियों में जो कबीर की उलटवासियाँ हैं उनमें अद्भुत रस है। नेक्स्ट ले लेते हैं 40वां प्रश्न है ये, पानी ही तैप हिम भया, हिम है गया बिलाए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन ए मलुकदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी नानक। तो 40वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी कबीरदास। 41वां प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए तलवंडी, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी पटना। तो 41वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अब 42वां प्रश्न देख लेते हैं, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? तो ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी मलुकदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी सुंदर दास। तो 42वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी सुंदर दास, जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 43वां प्रश्न है, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी रैदास। तो 43वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी सुंदरदास, जो है वो सबसे अधिक पढ़े लिखे कवि थे। 44वां प्रश्न देख लीजिए, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? ऑप्शन ए निर्गुणोपासना, ऑप्शन बी सगुणोपासना, ऑप्शन सी नाथपंथ, ऑप्शन डी सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। तो 46वें प्रश्न का उत्तर होगा 44वें प्रश्न का फ्रेंड्स 44वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्गुणोपासना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 45वां प्रश्न है, विठोवा का भक्त किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी ज्ञानदेव, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। तो 45वें प्रश्न का जो उत्तर है 45वां प्रश्न, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नामदेव। नेक्स्ट देख लेते हैं, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? ऑप्शन ए सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, ऑप्शन बी भारतीय ब्रह्मवाद, ऑप्शन सी वैष्णवों का अहिंसावाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 46वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सारे ही उसमें शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं 47वां प्रश्न है, बेमेल को छांटना है आपको, क्योंकि इसमें किताबें दी हैं और ये किसकी किताबें हैं, रचना है, वो जो नहीं है वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन ए में हंसावली असाइत है, ऑप्शन बी मधुवालती मंझन, ऑप्शन सी रूप मंजरी आलम, ऑप्शन डी छिताई वार्ता नारायण दास। तो 47वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी शेख नवी। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको उत्तर गलत बता दिया, 48वां नहीं, ये होगा 47वें प्रश्न का उत्तर रूप मंजरी आलम की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 48वां है ये, कथा रूप मंजरी के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है जान कवि, दूसरा नूर मोहम्मद, तीसरा शेख नवी और चौथा आलम। तो कथा रूप मंजरी के लेखक कौन है फ्रेंड्स? इसका होगा ऑप्शन ए जान कवि। 48वां
का आंसर होगा जान कवि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ले लेते हैं, सुहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रचार प्रसार किसने किया? ऑप्शन ए बहाउद्दीन जकरिया, अब्दुल कादिर, अहमद फारूकी, मोहुद्दीन चिश्ती। तो 49वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, बहाउद्दीन जकरिया। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, आईने अकबरी में सूफियों के कितने संप्रदायों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो 50वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 14 है आईने अकबरी में सूफियों के संप्रदाय। नेक्स्ट देख लेते हैं, 51 प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए 10 कुमार चरित्र दंडी, ऑप्शन बी कादम्बरी सुबंधु, ऑप्शन सी वासवदत्ता बाण भट्ट, ऑप्शन डी मृगावती जायसी। तो 51वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 10 कुमार चरित्र दंडी, जो वो 10 कुमार चरित्र दंडी का नहीं है, बाकी सारे सही हैं। सॉरी फ्रेंड्स, सही वाला पूछा है, तो 10 कुमार चरित्र दंडी का है, बाकी सारे गलत दिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 52वां प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय बताना है आपको। तो 52वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 1350 से 1650 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय पीरियड है। अब 53वां प्रश्न देख लेते हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य का नाम है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए। 53वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वामी हित हरि वंश। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सुमेलित करना है आपको। तो इसका ऑप्शन जो होगा 54वें प्रश्न का, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब ए में आपको क्या दिया हुआ है? 54वें प्रश्न में ए में क्या दिया है आपको? पहले पर मतलब ए का जो है वो 2 होगा, राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश का है, ये ऊपर हम कर भी चुके हैं। और ऑप्शन बी सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का होगा, और निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य का, और वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य का। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, 55वां प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना है। तो 55वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। मिलान कर लेते हैं, ऑप्शन सी। तो 84 वैष्णव की वार्ता किसकी है? गोकुलदास की। भक्तमाल किसकी है? नाभादास की। वल्लभ दिग्विजय किसकी है? यदुनाथ की। अणुभाष्य किसकी है? वल्लभाचार्य की। तो नेक्स्ट ले लेते हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत पंक्ति किसकी है? तो पहला इसका ऑप्शन बताना है आपको। 56वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी सूरदास की। नेक्स्ट ले लेते हैं, 57वां प्रश्न है, रही राज साहिब किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गुरु नानक की। नेक्स्ट ले लेते हैं, अब 58वां प्रश्न है ये, निम्न में से कौन एक रामानंद के शिष्य है? तो 58वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए कबीर रामानंद के शिष्य है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, 59वां प्रश्न है ये, रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? तो 59वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सधुकड़ी। नेक्स्ट ले लेते हैं, 60वां प्रश्न है, संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? तो 60वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। संत है तो फ्रेंड्स शांत रस ही होगा, ऑप्शन ए 60वें प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट 61वां प्रश्न ले लेते हैं, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किसकी है? तो आपको ये बताना है पंक्ति किसकी है। तो 61वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए कबीर। अब नेक्स्ट ले लेते हैं,
गुरु नानक की जन्मस्थली कहाँ है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो 62वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, तलवंडी। तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या है? तो 63वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 12। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं। गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 64वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1469 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट ले लेते हैं। 65वां प्रश्न है, सुखमनी साहिब की रचना किसने की? तो 65वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट ले लेते हैं। 66वां प्रश्न है, साखी शब्द से आशय है? तो साखी से पहले क्वेश्चन आ चुका है ये। अगर आपको आता है तो कमेंट में आप दे सकते हैं आप। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, साक्षी। 67वां प्रश्न है, 67वें प्रश्न का उत्तर होगा आखिरी, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो 67वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, जायसी की है। हम नेक्स्ट ले लेते हैं। 68वां है ये, पद्मावत की रचना कब हुई? तो 68वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1540 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट ले लेते हैं। 69वां प्रश्न है ये, उत्तर रामचरित मानस की रचना किसने की? तो 69वां प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, भवभूति ने की उत्तर रामचरित मानस की रचना। अब 70वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रसन्न राघव के लेखक हैं? प्रसन्न राघव के लेखक कौन है? तो 70वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जयदेव। प्रसन्न राघव के कौन है? जयदेव। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चलिए फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।